हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई चली होगी। मैं पढ़ा रहा हूं आपको गणित कक्षा 10 की डॉक्टर मनोहर रे हर्षु शर्मा एनसीईआरटी प्रणयन की है। आज अध्याय आपका स्टार्ट होने वाला है 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू दी सर्कल। कंस्ट्रक्शन भी आप लोगों को बीच में मिलेगा। कंस्ट्रक्शन का एक ही वीडियो अपलोड किया था, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों चैप्टर बाय कॉम्बिनेशन के साथ में चलेंगे। अगर आज एक लेक्चर आज ये चला तो कल कंस्ट्रक्शन ऐसे थोड़ा आप लोगों को सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। इस वजह से आपको ये बता स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो आप लोगों को वृत्तों से आप लोगों को सर्कल के बारे में जानना है, सर्कल से समझना है, सर्कल के रिलेटेड क्षेत्रफल कैसे निकालना है, सर्कल से क्षेत्रफल, सर्कल का कोण, सर्कल का चाप, सर्कल का त्रिज्यखंड, ये सारी चीजें हम कैसे निकालेंगे ये आप लोगों को इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर और चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, तो आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ पहले आप लोग क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं और साथ ही साथ एंजॉय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहे होंगे, प्रश्नावली 12A स्टार्ट होने वाली है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि आपको क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी अगर आपके पास किताब नहीं है तो। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और उससे अच्छी बात है। तो आप लोग यहाँ से मिल रहे हैं क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। 6 नंबर तक आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, 6 नंबर तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे शुरू करते हैं। आप लोगों को आज चैप्टर नया है, इस वजह से आपको थोड़ी सी थ्योरी और थोड़ा सा बारे में उसके जानना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आप लोगों को पता भी करना पड़ेगा। तो आप लोग कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देखते रहिए यहाँ पर। ये देखिए आपके पास क्वेश्चन से पहले आप लोगों को थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए आपके पास अध्याय ये आपका टॉपिक है वृत्त। सर्किल देखिए आपको यहाँ पे देखिए बनी हुई है, फिर से मैं बना के दिखा दूंगा। ये मैंने एक वृत्त बना लिया ऐसे छोटा सा, फिर इसके बीच में हमने एक पॉइंट ओ मान लिया। यहाँ से यहाँ तक हमने पूरा जो हमारा क्या हो जाएगा व्यास, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक जो हमारी इस्तेमाल है जो इतनी है, जो हमारी त्रिज्या हो जाएगी आधी। और ये जो पूरा होता है ये हमारा हो जाता है पूरा एक चक्कर जो हो जाता है यहाँ से स्टार्ट होने के बाद यहाँ से, तो ये बन जाती है हमारी क्या परिधि, ठीक है। और यही हमारे देखिए ये हमारे बी और ए पॉइंट आपको दिए हुए हैं। तो परिधि आपको देखिए बन गई। ये आपका वृत्त के अंदर इतनी चीजें होती हैं। अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा लिखा हुआ है, आप लोग भी नोट्स बना लीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि माना कि ओ और ए, हमने माना कि ओ और ए कोई दो बिंदु हैं। ओ अपनी जगह पर स्थित है, वो एक ही जगह स्थित है और ए उसके चारों ओर क्या इस तरह घूमता है कि वह ओ से सदैव बराबर दूरी पर रहता है। ये जो घूम रहा है वो सदैव क्या चारों तरफ दूरी पर समान रहता है। तो इस प्रकार जो आकृति बनती है उसे वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। फिर लिखा हुआ नीचे बिंदु ओ वृत्त का केंद्र कहलाता है। हमने बिंदु ओ जो है वृत्त का केंद्र कहलाता है। ए के पथ को परिधि कहते हैं। ए का जो पथ है जो घूम रहा है ओ के सापेक्ष अक्ष पे, वो क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। फिर आपको देखिए कुछ यहाँ पे जो फार्मूलेज हैं जो आपको पता होने चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। लिखा हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? वृत्त का 1 नंबर फार्मूला वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। 2 नंबर वृत्त का जो परिमाप होता है 2 पाई आर, या यहाँ पे डायमीटर व्यास से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तुम्हारा आ गया पाई डी बन गया। तीसरा नंबर जहां आर वृत्त की त्रिज्या है और डी वृत्त का व्यास है। तो आपको सिर्फ ये 2 फार्मूले यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद देखो एक तुमने पूरा वृत्त पढ़ा, अब इसके बाद हमारा आधा भी तो हो सकता है, हम काट भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नंबर क्या लिखा है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त लिखा हुआ है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई क्या होता है? 2 होता है। मतलब उसका वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर देते हैं, वो बन जाता है हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल।
फिर अर्धवृत्त का परिमाप, जो हमारा परिमाप था, वृत्त का परिमाप था 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या कहलाता है हमारा पाई आर प्लस का 2r, जो हमारी एक इधर जो होती है वो 2r से हम गुणा मतलब ऐड कर लेते हैं। ये हो गई यहाँ r क्या त्रिज्या, ये देखिए हमारा अर्धवृत्त ऐसे बनता है। इसके बाद एक चीज और आपको पढ़ना है, जब हमारे डबल खोखला जैसे हमारा पाइप होता है, ये जिसको मान लेता है वलय, मतलब उसको माना जाता है रिंग। रिंग मतलब क्या रहता है, जो स्मॉल आर होती है वो आंतरिक त्रिज्या होती है, कैपिटल आर जो होती है बाहरी त्रिज्या होती है, ये लिखा है। तो वलय का जो इसका जो क्षेत्रफल होता है, दो हालों का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है। आपको सिर्फ ये 3 फार्मूले, वृत्त से ही अर्धवृत्त बन जाता है, और क्या वलय मतलब एक रिंग का फार्मूला क्या होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है। अब दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिएगा बहुत आसान है। जी देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर होता है। हमको क्या दिया हुआ है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं दे दी, हमने मान ली दोनों वृत्तों की जो त्रिज्याएं योगफलों के बराबर होता है, तो नया हमें क्या निकालना है, नई त्रिज्या बतानी है। यहां लिख लेंगे हम सोल्यूशन, हमने गिवन में हमें क्या गिवन लिख सकते हैं या दिया है क्या, पहले वृत्त की त्रिज्या हमने मानी क्या दी 8 सेंटीमीटर, इसको मान लिया हमने R1, ठीक। दूसरी वृत्त की त्रिज्या R2 में कितनी दे दी है 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या थी, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, तो कंडीशन है। तो वृत्त की हमें नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, जो हमारी क्या स्मॉल आर हमने मान लीजिए हमें ज्ञात करना, मतलब आस्क में। तब हम जानते हैं कि यहां लिख लेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R1 स्क्वायर, रख लेंगे। पहले वृत्त का क्षेत्रफल तो जाएगा पाई, R1 का मान दिया 8 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 6864 पाई, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होती है। फिर निकाल लेंगे दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई, सेम वही रहेगा R2 स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल तो एक ही होता है, तो जो जाएंगे पाई इंटू R2 मान 6 का स्क्वायर, तो जो जाएंगे हमारे पास 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हो गया हमारे पास। अब हमको जानते हैं, तब प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि जो नया क्षेत्रफल है, लिख लेंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है उनके योग के बराबर है, जी हमें दे दिया है सवाल में। तो हमारा नया वृत्त क्या हो जाएगा, हमने मान लिया पाई R स्क्वायर, इसका दिया हुआ 64 पाई पहले वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का दिया 36 पाई, तो 36 और जो जाएंगे 64 हो जाएंगे 100 पाई, जो जाएंगे हमारे पास पाई R स्क्वायर। तो पाई से पाई हमारा कट जाएगा, हमें स्मॉल r का मान चाहिए, जी इस तरफ रूट में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 100, तो r बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो गई। हमें त्रिज्या मिल गई, तो ले लेंगे अतः क्या नए वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर होगी। जी हमारा क्या हो गया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बताते हैं आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान है सेकेंड नंबर भी, ये देखिए आपके पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लिखा है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर
है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। सेम सवाल है, बस क्या उसमें हमें क्षेत्रफल बराबर था, इसमें क्या है इनकी परिधियां योग के बराबर हैं। तो हमें दिया हुआ लिखेंगे, फिर से वही चीज दिया है क्या दिया है, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें ज्ञात क्या करना है, नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, लिख लेंगे करना है कि नए वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r ज्ञात करना है। तब हमें इनकी जो परिधियां हैं हमें लिख लेंगे, हम जानते हैं कि पहले वृत्त की परिधि क्या होती है, हमारे वृत्त की परिधि होती है हमारे पास 2 पाई R1 हमने मान ली। ठीक, तो यहाँ पे 2 पाई ऐसे रख देंगे, R1 का मान कितना दिया, 19 सेंटीमीटर हमने रख लिया। फिर लिख लेंगे दूसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई R1 की जगह पे R2 कर देंगे। दूसरे वृत्त की परिधि निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई R2 का मान कितना दिया, 9 सेंटीमीटर हमारी यूनिट होती है। अब प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि नए जो वृत्त है, नए वृत्त की परिधि वो हमारे क्या है, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि के योग मतलब प्लस के दूसरे वृत्त की परिधि। तो पहले नए वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई R, इसकी हो जाएगी हमारे पास 2 पाई इंटू में 19 प्लस 2 पाई इंटू में 9, तो ये हो जाएंगे हमारे पास कितना, 2 पाई तो हमारे कॉमन हो जाएगा और ये बचेगा हमारे पास 9 9 18, 1 1 2 28, ये हो जाएंगे 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई कट जाएंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर हमें मिल गई त्रिज्या। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम क्या, अतः यहाँ पे लिखेंगे हम अतः नए वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर होगी। इतना लिखना है। ये हो गया आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब देखिए आपका इसी को बताते हैं आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, ये देखिए आपके पास थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं आसानी के साथ में, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगाना है, आपको दिखा रहे हैं, आप लोग देखिए, चेक कीजिए, क्योंकि इसके साथ वीडियो काफी बड़े बड़े हो जाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आप लोगों को मैंने बताया, समझाया, एक्सप्लेन किया, एक्सरसाइज के बारे में बताया, वृत्त के बारे में बताया, परिधि सब कुछ निकला बताए। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग कोशिश कीजिएगा। नहीं आएगा तो हम इसको आपको बताएंगे। तो आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी लिंक, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ते रहिए। कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।